नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हमारी है कि घी की बत्ती घर में हम कैसे बनाएं, जो कि हम बाज़ार से ले आते हैं। महंगी महंगी भी होती हैं और उसमें किस तरह से सफाई से बनाते हैं या किस तरह से बनाते हैं इसका भी हमें कोई मालूम हमें नहीं होता है। और हम घर पर इसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम पैसे में खर्च करके हम बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे जो है घी की बत्ती बनाएं। ठंडियाँ भी आ गई हैं और आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए रख लीजिए स्टोर करके। और आप बस उसमें से आराम से निकालिए और अपना दिया माता रानी के सामने या अपने मंदिर में जहाँ भी आपको प्रज्वलित करना है वहाँ पर आप जलाइए दिया। और अगर आप किसी कारणवश नहीं जला सकते हैं, अगर हम बच्चे घर में हैं तो बच्चे भी इसे आसानी से उसमें डब्बे में से निकालें और बस उन्हें जलाना रहता है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं करना रहता है। तो ये दिया सबके लिए आसान है। आप घर में बच्चे बूढ़े बड़े कोई भी हैं तो इस दिए को आप बना कर रख दीजिए। और आप किसी कारणवश नहीं जला सकती हैं दिया तो आपके बच्चे भी या घर में कोई भी है तो बस उसे निकाल कर और दिया लगाना ही रहता है। तो जाए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को पसंद आए ज़रा सा भी तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और तो चलते हैं देख लेते हैं कैसे दिया बनता है। तो सबसे पहले हमें कॉटन की रुई इस तरह से ले लेनी है। अगर हम अपने घर में हाथ से अपने रुई बनाना चाहते हैं तो भी हम बना सकते हैं, और इस तरह से नहीं तो बाज़ार से रेडीमेड बत्ती मिलती है जो कि उसकी रुई की, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों तरह से आपको बनाकर बताना चाहूँगी। और ये देखिए आइस की ट्रे है, किसमें इसको बनाना है बत्ती को। अगर आपके पास आइस ट्रे है इस तरह छोटी वाली तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो जो है बाज़ार में मोल्ड भी मिलते हैं, छोटे छोटे मोल्ड जो होते हैं वो, उसमें आप जो है उसका इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मोल्ड मार्केट में आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं छोटे छोटे मोल्ड, इसमें बना कर आप ये देखिए इस तरह से आपको जो है बत्ती रुई की अपने हाथ से भी आप बना सकते हैं और मार्केट वाली बत्ती भी ले सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। तो बनी बनाई रुई की बत्ती मिलती है। तो सबसे पहले इसको दोनों किनारों को जो है हमें ट्विस्ट करके और इसमें दूध किनारों पर लगा के दूध से हमें रोल कर लेना है। और आप चाहें तो पानी की भी मदद ले सकते हैं, पानी से भी लपेट के उसको किनारे लगा के उसे ट्विस्ट करके और आप बना सकते हैं। अगर आपको बाजार जैसी बत्ती बनानी है तो ये देखिए एक रोली और उसको हल्दी को एक घोल बना लीजिए और उसके किनारे में ये देखिए इस तरह से आप ट्विस्ट करके इसमें लगा दीजिए और ये मार्केट जैसी रुई बत्ती आपकी बनके तैयार हो जाएगी। और इसके नीचे के भाग को थोड़ा सा फैला लीजिए ताकि वे बत्ती ऐसे आपकी बत्ती इस तरह से टिकी रहे, लुढ़के ना इधर उधर। इस तरह से आपको ज़रूर नीचे की देखिए इधर हम फैला करके ये देखिए हम दोनों हाथों से हमें इस नीचे के भाग को, नीचे की सतह को फैला करके चौड़ा कर लेना है और हमारी रुई का बैलेंस बना रहे, इधर उधर लुढ़के नहीं। इस तरह से हमें अपनी इस रुई की बत्ती को बना लेना है। और अगर आप घी की बत्ती सिर्फ बनाना चाहते हैं तो आप घी की भी बत्ती बना सकते हैं, और नहीं तो इसमें थोड़ा सा वैक्स यानी कि मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती का टुकड़ा भी डाल के आप बना सकते हैं। हम दोनों तरह से आज आपको बनाकर बताएंगे। ये देखिए हम आइस ट्रे इसमें भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं अपने इस मोल्ड में ही बना कर आपको दिखाऊँगी। और ये छोटा सा मिट्टी का दिया है, इसमें भी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। और इस मिट्टी के दिए में बना दूंगी मैं, और इसे इसमें से निकालूंगी नहीं। इसको ऐसे मंदिर वगैरह अगर जिस दिन हमें जाना रहता है तो अपना एक दिया उठाया और लेके चले गए, उसमें बहुत ही आसान हो जाता है काम हमारा। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से ट्रे हमने जो है मोल्ड वाली ट्रे रख ली है सामने, और उसको जो है इसमें सारे रुई के बाद बत्ती जो है इसको इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ उसको आप ऐसे लगाते जाइए। इस तरह से दिया बना लेकर रखने से आपको बहुत ही आपका काम आसान हो जाता है। तो बस इस तरह से आप एक पैन में घी गरम कर लीजिए और उसमें थोड़े से कपूर आपको क्रश करके डाल देने हैं, ताकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप जब घी जलाते हैं बत्ती जलाते हैं तो उससे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कपूर डालने से। इस तरह से आप जो है कपूर उसमें क्रश करके डाल दीजिए और उसको अच्छे से चला दीजिए ताकि उसमें अच्छे से कपूर मेल्ट हो जाए। और इस तरह से जो है हम उसके बाद हम उसको अपनी ट्रे में जो है डाल देंगे एक एक करके। जो हमने यहाँ पर रुई की बत्ती लगा के रखी है पहले से ही, आप चाहें तो पहले घी भर लीजिए उसके बाद रुई की बत्ती लगाइए, और नहीं तो पहले रुई की बत्ती लगा दीजिए उसमें, और उसके बाद ऊपर से घी और कपूर का जो हमने घोल बनाया है गरम करके रखा है उसको डाल देना है इसमें। आप किसी भी का जो भी घी आप चाहें, चाहे गाय का घी, जिस भी घी का आप इस्तेमाल करते हो आप उसको अच्छे से सभी खानों में भर देना है और अच्छे से थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रख देना है।
इसी तरह से हमने दूसरी ट्रे में भी देखिए हमने लगा लिए हैं। और जिसकी बत्ती का वो रंग मतलब लाल और उसका हल्दी का रंगा हुआ है, उसमें मैंने घी की बत्ती लगाई है। और जो सफ़ेद बत्ती है आप उसे देख रहे हैं, जो सफ़ेद बत्ती है उसमें मैं अब जो है वैक्स गर्म करके यानी कि मोमबत्ती जो है डाल के उसमें दूसरी वाली बत्ती मतलब घी का दिया बनाऊँगी। तो ये देखिए इसमें मैंने घी गरम कर लिया है और ये एक मोमबत्ती का छोटा सा टुकड़ा इसमें मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से चला के हमें जब तक ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें हम उसको भर देंगे। जितने खाने बचे हुए हैं मोल्ड वाले उसके मैंने जो वैक्स वाली बत्ती बनाई है, थोड़ा सा घी में वैक्स, बहुत लोग वैक्स नहीं मिलाना पसंद करते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा हो। आपको मैंने दोनों तरह से बता दिया। अगर आप सिर्फ घी का बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं। वैसे भी बाहर भी आप रखेंगे तो भी घी जमा हुआ रहेगा। अगर आप बाहर रखने पे थोड़ा सा पिघल भी जाता है तो आप उसे डिब्बे में बंद करके फ्रिज में ही रखिए और आपको जब इस्तेमाल करना हो तो आप निकालिए और घी का दिया जलाइए और उसको डिब्बे को वापस से फ्रिज में रख दीजिए। और ये जो वैक्स वाला है ये तो आप अगर बाहर भी रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। इसमें थोड़ा सा ये मोमबत्ती का जो टुकड़ा डाल देंगे तो इसको जो है अगर बाहर भी आप रखेंगे तो ये भी एकदम उसी तरह से टाइट बत्ती बनी रहेगी। तो इस तरफ से मैंने दोनों को आपको दिखा दिए हैं। देखिए मैंने घी का बड़ा दिया भी बनाया है और इस तरफ ये देखिए घी का है और उधर वैक्स का है। आप दोनों बनाइए और उसके बाद ये ट्रे में उठा के फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। और बस ये देखिए हमारा सारी बत्तियाँ तैयार हो गई हैं, बन के निकल आई हैं फ्रिज में से। 2 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है और देखिए सारी बहुत अच्छी तरह से जम गई हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप लोग भी इस तरह से बनाइए और अपना काम आसान करिए और बस भगवान की पूजा श्रद्धा से करिए, मन लगा के करिए और आपको समय भी कम लगेगा, जल्दी भी काम हो जाएगा। ठंडियों में रोज़ ताम झाम करना, घी निकालना, बत्ती लगाना, घी भी जम जाता है। तो आप जो है इसको ऐसे इकट्ठे से बत्ती बना के रख लीजिए और ये बत्ती निकालिए, बढ़िया से पूजा करिए, अच्छे से आपका समय भी कम लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी बत्तियां बना कर रख ली है। और ये देखिए वैक्स वाली बत्ती जिसमें मैंने मोमबत्ती का टुकड़ा डाला था वो कितनी आसानी से वो भी निकल रही है और घी की बत्तियां भी बहुत ही आसानी तरह से निकल रही है आपके सामने। और ये देखिए मिट्टी के दिए भी मेरे बनकर तैयार हो गए हैं और इस तरह से इसी में मंदिर में ले जाऊँगी और वहाँ पर प्रज्वलित करूँगी। और ये बड़ा दिया भी बहुत आसानी से निकल जाता है। इसे बस थोड़ी सी चक्कू की सहायता से किनारों पर इसे ये देखिए किनारे से इसे क्रश करिए, मतलब वो दबाइए तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो आप भी इसी तरह से बनाकर आप रख लीजिए और ठंडियों में आपका काम आसान हो जाएगा। और ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब टिकते हैं। एक मोल्ड में आपको 36 दिए मेरे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से बनाकर रखने से काम आसान हो जाता है। और बस आप भी इस तरह से बनाइए। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से ये देखिए ये दिए जलते भी हैं। और ये हमारे दिए कम से कम 1 घंटे तक बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही आराम से जलेंगे। और आप भी इस तरह से छोटा बड़ा जैसे भी बनाना चाहते हैं, जिस तरह से दिया बनाना चाहती हैं आप बना कर रख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने भी बना के रखा है, आप भी बना के रख लीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।